जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये खेल पुरस्कार पूर्व में किस खिलाड़ी को मिले हैं और 2021 में किन-किन खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से नवाजा गया है। क्योंकि विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं की बात करें या पीएससी, यूपीएससी की बात करें, वहां पर हमारे सामने ऐसे कई सारे प्रश्न आए हैं जो पूर्व में जिन-जिन खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार मिला है, उनके बारे में भी पूछा है और वर्तमान में किसको मिला उससे संबंधित भी पूछा गया है। तो निश्चित तौर पर एग्जाम में करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है खेल पुरस्कार। क्लियर? अच्छा, अगर हम पर्टिकुलर खेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो हमारे देश में राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, राज्य स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए ताकि वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर खेलों में और बेहतर प्रदर्शन करें और अपने राज्य का, अपने देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नाम रोशन करें, उनको प्रोत्साहन किया जाता है और उनको प्रोत्साहन करने के लिए खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ खेल पुरस्कारों की बात करेंगे। विशेष तौर पर हम ये खेल पुरस्कारों की डिस्कस करेंगे जो इस चित्र में यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब हम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं। अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे, द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करेंगे, ध्यानचंद अवार्ड की बात करेंगे, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात करेंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी की बात करेंगे, है ना। तो ये सभी अलग अलग ट्रॉफियां हैं, पुरस्कार हैं जो हमारे देश की सरकार, केंद्र सरकार विभिन्न खिलाड़ियों को, अलग अलग क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपने बेहतर प्रदर्शन करने के लिए देती है ताकि भविष्य में दूसरे खिलाड़ी भी और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित हों। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस लेक्चर में इन खिलाड़ियों की कि किस किस खिलाड़ी को पुरस्कार दिया है और ये पुरस्कार क्या है, कब से शुरू करें, आदि सभी जानकारी को लेकर। सबसे पहले दोस्तों, खेल पुरस्कार के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो हम उस समारोह के बारे में बात करेंगे जिस समारोह के दौरान ये खेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो दोस्तों, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस के तौर पे बनाते हैं। 29 अगस्त जो होता है वो हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आप सोचिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 29 अगस्त जो होता है, इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, मेजर ध्यानचंद जी का इस दिन जन्मदिवस होता है। क्लियर? तो इनके जन्म दिवस को हमारे देश की सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पे घोषित किया है, जो 29 अगस्त को होता है। और हर साल 29 अगस्त को हमारे देश में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक समारोह का आयोजन भी किया जाता है दिल्ली में। अब ये जो समारोह का आयोजन किया जाता है, इस समारोह में देश के राष्ट्रपति महोदय जो हैं, वो विभिन्न खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर खेल पुरस्कार से नवाजते हैं। किसी खिलाड़ी को ये खेल रत्न पुरस्कार देते हैं, किसी को अर्जुन पुरस्कार देते हैं, किसी को द्रोणाचार्य अवार्ड देते हैं, किसी को ध्यानचंद अवार्ड देते हैं। ऐसे अलग-अलग लोगों को अलग-अलग ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा और ये हर साल एक समारोह के दौरान किया जाता था। लेकिन दोस्तों, 2021 में कुछ सीन अलग ही रहा है। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 का साल एक तरीके से कोरोना में भी चला गया, है ना? और दूसरी तरफ हम देखें तो जो 2020 में ओलंपिक होने थे, वो 2020 में कोरोना के कारण टल गए थे और वो ओलंपिक 2021 में टोक्यो में हुए। अब जब टोक्यो में ये ओलंपिक खेल हुए दोस्तों, तो यहाँ समझना है कि हमारे देश में जिस समय ये पुरस्कार आयोजन जो समारोह आयोजित किया जाता है पुरस्कार देने के लिए, उस समय टोक्यो में ओलंपिक चल रहे थे और टोक्यो के ओलंपिक खत्म होते हैं वैसे ही वहाँ पर पैरा ओलंपिक शुरू हो जाता है। तो एक तरफ तो ओलंपिक चले, दूसरी बार पैरा ओलंपिक आ गए। तो इन दोनों के कारण हमारे देश में कहीं न कहीं ये खेल पुरस्कार का समारोह आयोजित नहीं किया जा सका। और दूसरी बात जो थी कि इन खेल पुरस्कारों को बाँटने का जो आधार था, वो खिलाड़ी इन ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन के आधार पर भी चुने जाने थे। मतलब कि कहीं न कहीं खेल पुरस्कार किस खिलाड़ियों को दिया जाएगा, उसका आधार ये ओलंपिक होने थे कि जिस ओलंपिक में जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा होगा, उसको इन पुरस्कारों में शामिल करना था। इस वजह से हमारे देश में 2021 का जो पुरस्कार समारोह था वो आयोजित नहीं किया गया और हाल ही में 3 नवंबर के दिन इन पुरस्कारों की घोषणा की गई और हर खिलाड़ी को ये पुरस्कार भी दिए गए थे। तो इस प्रकार से हम बात करें तो इस साल बिना किसी समारोह के ये पुरस्कार दिए गए हैं। इस पुरस्कार को देने के लिए हर साल जो एक भव्य समारोह आयोजित किया जाता था, वो समारोह इस बार आयोजित नहीं किया गया और बिना किसी समारोह के ही ये पुरस्कार विभिन्न खिलाड़ियों को दिए गए हैं। ये इस बार की
घटना रही है। अब समझना ये है कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं अलग-अलग क्षेत्रों के, ये पुरस्कार कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है जिसको हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कह रहे हैं, ये पुरस्कार पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। लेकिन समस्या ये थी कि राजीव गांधी जी के बारे में ऐसा कहा गया कि भई राजीव गांधी जी ने खेल के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं दिया। अब खेल के क्षेत्र में इनका कोई योगदान नहीं रहा, ना ही ये जाने गए किसी भी चीज़ के लिए। अगर राजीव गांधी का कार्यकाल जाना गया है, तो एक प्रकार से तकनीकी क्रांति के लिए जाना गया है, कंप्यूटर के तौर में जाना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजीव गांधी जी हमारे देश में कंप्यूटर लेकर आए और बाकी चीज़ इन्होंने की थी। तो एक प्रकार से उस चीज़ के लिए जाने गए, लेकिन खेल के संदर्भ में इनका कोई योगदान नहीं देखा गया। इसीलिए इस बार सरकार ने ये निर्णय लिया गया कि भई राजीव गांधी जी के नाम के स्थान पर ये खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया जाए। और दूसरी बात ये थी कि इस साल जो ओलंपिक थे, उन ओलंपिक में भारत की जो हॉकी खिलाड़ी थी, उन हॉकी खिलाड़ियों ने इस बार बोल सकते हैं कांस्य पदक जीत लिया है। अब कांस्य पदक हॉकी टीम ने हमारी जीता है। इस उपलक्ष्य में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया और इसका नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये एक परिवर्तन आपको इस साल इस पुरस्कार में देखने को मिल रहा है कि ये पुरस्कार जो इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तौर पर अन्य खिलाड़ियों को दिया गया था, वो पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तौर पर जाना जा रहा है। और ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये किसी भी खिलाड़ी को भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खेल के क्षेत्र में किसी भी खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है वर्तमान में, तो आप याद रखिएगा, आपको आंसर देना होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो इस श्रेणी में आता है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को सरकार के द्वारा 1991-92 में स्थापित किया गया था। याद रखना, ये पुरस्कार 1991-92 में स्थापित किया गया था। और सबसे पहले जो विश्वनाथ आनंद हैं, याद रखिएगा, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये आनंद जी को ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था 1991-92 में इसको स्थापित करने के बाद में। अब ये पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा, उसका आधार तय किया जाता है उसके पिछले 4 सालों के प्रदर्शन के आधार पर। लास्ट 4 साल में किसी भी खिलाड़ी ने खेल के क्षेत्र में क्या शानदार काम किया है, उसका योगदान क्या रहा है, उसका उत्कृष्ट प्रदर्शन क्या रहा है, उसके आधार पर किसी भी खिलाड़ी को ये पुरस्कार देना है कि नहीं देना, इस बात का निश्चय किया जाता है। मतलब अगर किसी भी खिलाड़ी को ये पुरस्कार मिल रहा है तो उसका एनालिसिस उसके 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने क्या प्रदर्शन किया है, क्या उत्कृष्ट योगदान दिया है, उसके आधार पर यह पुरस्कार देने के लिए उसको चुना जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऐसे खिलाड़ियों को ये पुरस्कार देते हैं। इसमें क्या क्या दिया जाएगा, तो याद रखना है, इसमें एक पदक दिया जाता है, एक पदक के साथ इसमें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और प्रमाण पत्र के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब ये 25 लाख का नगद पुरस्कार जो दोस्तों इस बार देखने को मिल रहा है, ये पहले 25 लाख नहीं था। जब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उस समय इस पुरस्कार की राशि थी 7.5 लाख रुपए। मतलब पहले 7.5 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के तौर पर दिए जाते थे। मतलब जिस समय इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उस समय तक 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। लेकिन जैसे इसका नाम बदला है और नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया है, तब से इसमें पुरस्कार की राशि भी 25 लाख कर दी गई है। ठीक है, तो ये इसकी एक जानकारी थी। अब इसके बाद आप याद रखिएगा कि आपसे वो एग्जाम में पूछेगा कि किन किन खिलाड़ियों को दिया गया, तो ये सूची है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेता सूची जो है वो 1991 में जब शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, उसके बाद से किन किन खिलाड़ियों को दिया गया, इसमें पूरी सूची है, सन के साथ, उनके संबंधित खेल के साथ। देखिए यहाँ पर नाम है, यहाँ पर संबंधित खेल है, किस खेल से संबंधित है, और यहाँ पर वर्ष दिया है। मैंने पूरी सूची आपको अपडेट करके दी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं। देखिए इस स्लाइड में पहले 10, फिर अगले 20, फिर यहाँ पर 31 खिलाड़ी हो गए, जीतू राय जी को मिला है, याद रखना आप लोगों को। फिर यहाँ पर 43, इसके बाद आप यहाँ सूची में नाम देखेंगे तो टोटल 54 नाम दिए हैं। और इस वाले स्लाइड में जो 44 नंबर से लेके तो 54 तक के ये नंबर हैं, ये पूरे हैं 2021 के लोग। अब 2021 के जो लोगों को पुरस्कार मिला, उसमें नीरज चोपड़ा का नाम आप यहाँ देख सकते हो। नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने ओलंपिक में एथलेटिक्स के क्षेत्र में जो भाला फेंक प्रतियोगिता होती है उसमें गोल्ड जीता था, और ये कहीं ना कहीं हमारा देश का नाम इन्होंने रोशन किया, इसलिए सबसे ऊपर इनका नाम है, जिनको एथलेटिक में
गोल्ड जीतने के लिए ये पुरस्कार दिया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2021 में किन-किन लोगों को पुरस्कार मिला है, तो सभी के नाम आप यहाँ देख सकते हैं, इनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो ये खेल रत्न पुरस्कार के विजेताओं की सूची थी जो अब तक मिले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें तो दूसरा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की हम बात करें तो ये 1961 में स्थापित किया गया था और 1961 में इसका स्थापित किया गया था और राष्ट्रीय खेलों में याद रखें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो पहले था, अब जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, वो खेल रत्न पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा को भी देखता है। लेकिन यहां अर्जुन पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो यहां पर राष्ट्रीय खेल आयोजन को इंपॉर्टेंट माना गया है। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की है, उनको मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार स्थापित किया गया था और इसमें विगत 4 वर्षों का उनका प्रदर्शन देखा जाता है। 4 साल में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, नेतृत्व किया है, खेल भावना, अनुशासन की भावना को बनाए रखा है। ऐसे खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 15 लाख की राशि नगद दी जाती है, एक अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये जो 15 लाख की राशि आपको दिख रही है ना, ये पहले 5 लाख थी, अब ये 15 लाख हो गई, तो ये राशि भी यहाँ पर बढ़ाई गई है, ठीक है। तो ये अर्जुन पुरस्कार की स्थिति है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्जुन पुरस्कार कब स्थापित किया गया था, तो ये डेट याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों को लेकर भी ये पूछा जाता है कि कब कब किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की सूची आपको मिलेंगी। एक सूची ऐसी रहेगी जिसमें प्रथम खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है अलग अलग खेल के, है ना। जैसे क्रिकेट में सबसे पहले किसको अर्जुन पुरस्कार मिला है, एथलेटिक में किसको मिला है ना। तो अलग अलग खेलों में किसको पहली बार पुरस्कार मिला वो इसमें एक लिस्ट है। दूसरी लिस्ट है कि वो महिलाएं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है और तीसरी इसमें सूची होगी कि 2021 में किस किस को अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। ये चीजें मैंने इसमें अपडेट की हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सूची में हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको किसको मिला। तो जैसे तीरंदाजी में मिला था कृष्णा दास को, है ना, 1981 में मिला था। ऐसे अलग अलग लोगों को दिया गया है। इसके बाद अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये सारे के सारे इनके पुरस्कारों की लिस्ट हो गई, नाम, है ना, पूरे 30 अलग अलग नाम लिखे गए हैं। इसके बाद जो लिस्ट है उस लिस्ट में है महिलाएं, प्रथम महिला खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम भी यहाँ पर दिया। आप इनको भी याद कर लीजिएगा, सूचीबद्ध कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट नाम जो भी आते हैं। और ये अंत में दिया हुआ है 2021 में किस किस को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2021 में लगभग 35 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, तो उन सबके नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। इनको आपको लिखना है और इनको नोट करके याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगली बात हम बात करते हैं तो द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें। दोस्तों द्रोणाचार्य एक गुरु के तौर पर आप इनको देखते हैं। सीधी सी बात है कि ये ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो खेल में प्रशिक्षण का काम कर रहे थे, गुरुओं को दिया जाएगा। तो 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड को स्थापित किया गया था भारत सरकार ने और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ऐसे कोच जो सुसंगत आधार पर उत्कृष्ट और मेधावी कार्य किए हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, जिन गुरुओं ने, जिन कोचों ने, उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है और इसमें भी 15 लाख की राशि नगद पुरस्कार के तौर पर दी जाती है। एक द्रोणाचार्य की, गुरु द्रोण की, इसमें एक कांस्य प्रतिभा जो है वो दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यहाँ पर भी ये जो 15 लाख की राशि, ये पहले 5 लाख हुआ करती थी, इस साल से सरकार ने इसको 15 लाख कर दिया है, ठीक है। तो ये 1985 से दिया जाने वाला पुरस्कार है जो गुरुओं को दिया जाता है। ऐसे गुरु जिन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन में रहने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए योग्य बनाया है, ऐसे गुरुओं को, ठीक है। और यहाँ पर ये नाम है 2021 में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, एक लाइफ टाइम श्रेणी में जिनको उत्कृष्ट कोचों को दिया गया, उनके नाम ये रहे। तो ये 5 नाम आप याद कर लीजिएगा 2021 में, लेकिन ये लाइफ टाइम श्रेणी के लिए दिए गए हैं, ये वो गुरु हैं। और अगली स्लाइड में यहाँ देखिएगा, ये ऐसे हैं जो नियमित श्रेणी में मिले हैं, मतलब जो रेगुलर श्रेणी में जिनको मिले हैं वो 5 नाम है। तो ये 10 नाम आप लोग याद कर लीजिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम किसको मिला है और नियमित श्रेणी में 2021 में किसको दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पुरस्कार आता है दोस्तों, वो आता है ध्यानचंद पुरस्कार। ये ध्यानचंद पुरस्कार जो है, इसकी शुरुआत की गई थी 2002 में
और इसमें ध्यानचंद की एक प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक औपचारिक पोशाक दी जाता है, वस्त्र भेंट किए जाते हैं और 10 लाख की राशि जो है वो नगद रूप में इसमें भेंट की जाती है। 10 लाख की राशि पहले 5 लाख थी, अब इसको 10 लाख कर दिया गया है। ये उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल आयोजनों को बढ़ावा देने में ये अपना योगदान जारी रख रहे हैं। ये एक प्रकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी है, याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी है ये ध्यानचंद पुरस्कार। ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से अलग है, उसके लिए नाम क्या दिया हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर दिया जाता है ऐसे खिलाड़ियों को जो सेवानिवृत्त होने के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी खेल आयोजनों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है 2002 से, जिसको हम ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो है इसमें आप इनकी लिस्ट देखिएगा कि 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किस किस को दिया गया। ये 5 लोगों के नाम हैं, इनको याद रख लीजिएगा। जैसे लेक केसी को बॉक्सिंग के लिए दिया है, अभिजीत कुंते को चेस के लिए दिया है, दविंदर सिंह गर्चा को हॉकी के लिए दिया है, विकास कुमार को कबड्डी के लिए दिया है और सज्जन सिंह को रेसलिंग के लिए ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस साल दिया गया है। अब ये तो कोचों को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो रिटायरमेंट के बाद उनको दिया गया है, खिलाड़ियों को दिए गए वो अवार्ड है। लेकिन दोस्तों कुछ संस्थाओं को भी अवार्ड दिए जाते हैं, उनकी भी हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाओं को भी अवार्ड दिए जाते हैं, उसमें से एक अवार्ड है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अगर हम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी की बात करते हैं दोस्तों, तो 1956-57 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। ये विश्वविद्यालय स्तर पर दिया जाने वाला पुरस्कार है, याद रखिएगा। जो अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, वो विश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रदर्शन के लिए दी जाती है। ये एक प्रकार से 1 वर्ष की अवधि में, यहां ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि 1 वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय हैं उनको दी जाती है ट्रॉफी। ठीक है, और 2021 में ये जो ट्रॉफी है वो पंजाब विश्वविद्यालय को दी गई है, याद रखिएगा। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में जो है उसको 2021 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई है। ठीक है, जो इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन के लिए दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। दोस्तों राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो किसी व्यक्ति विशेष को ना देकर संस्थाओं को दिया जाता है, और इस बार हम 2 संस्थाओं का यहाँ पे नाम देखेंगे जिनको ये पुरस्कार मिला है। लेकिन जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है दोस्तों, ये 2009 में शुरू किया गया था, और 2009 में शुरू किया गया था। ये उन कॉर्पोरेट संस्थाओं को दिया जाता है, वो संस्थाएं निजी भी हो सकती हैं और वो संस्थाएं सार्वजनिक भी हो सकती हैं, लेकिन ये व्यवसाय संबंधी संस्थाओं को दिया जाता है, खेल नियंत्रण बोर्डों को दिया जाता है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों को दिया जाता है, गैर सरकारी संगठनों को भी इसमें शामिल किया जाता है। ये सब वो होते हैं जो खेलों को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं, जो खेलों के विकास में योगदान देने का काम करते हैं। ऐसी संस्थाओं को ये पुरस्कार 2009 से दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम 2021 के लिए बात करें दोस्तों, तो एक जो पुरस्कार है वो मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को दिया गया है, और ये दिया गया है नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान करने, उनका पोषण करने के लिए। और दूसरा अवार्ड जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है, जो सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जाना जाता है। तो इन 2 संस्थाओं को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 में दिया गया है। अब ये तो बात हो गई खेल पुरस्कारों की, जिसमें हमने अलग अलग श्रेणी के पुरस्कारों की बात कर ली। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ सरकार की बात भी की जाए। भारत सरकार भी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजनाएं, कुछ कदम उठा रही है। तो हम इस स्लाइड में जानते हैं कि भारत सरकार ने कौन कौन सी मुख्य पहलें की हैं जो खेलों के विकास को बढ़ावा दे रही हैं। तो दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट अभियान है खेलो इंडिया योजना। ये खेलो इंडिया योजना दोस्तों जो है वो एक इंपॉर्टेंट योजना रही है भारत सरकार की। खेलो इंडिया योजना को आप खेलो इंडिया यूथ योजना, है ना, क्या नाम से जानते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम योजना भी हम इसको कहते हैं। और ये जो है वो 2018 से शुरू होती है। 2018 में ये शुरू की गई थी, जब राज्यवर्धन सिंह राठौर, याद रखिएगा, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी जो हैं, इन्होंने इस योजना को शुरू किया था। एक केंद्र के द्वारा लागू की जाने वाली, चलाई जाने वाली ये योजना है।
जो 2018 से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य दोस्तों ऐसा है कि ये खेल संस्कृति को दोबारा विकसित करना चाहते हैं, उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए ये खेलो इंडिया मूवमेंट शुरू किया जाता है और हर साल ये इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय खेल विकास कोष। दोस्तों राष्ट्रीय खेल विकास कोष आज आप लोगों के सामने आया है, जानने को मिल रहा है, लेकिन ये कोई नया कोष नहीं है दोस्तों। ये वो कोष है जिसकी स्थापना 1998-1999 में ही कर दी गई थी। ये वो समय था जब देश में बीजेपी की सरकार थी और प्रधानमंत्री जी थे अटल जी। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना की गई थी न्यूनतम 2 करोड़ की पूंजी के साथ। और इसका उद्देश्य था देश में खेलों को बढ़ावा देना, खेलों के विकास को महत्व देना, उसको और बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। क्लियर। और आज इसकी जो पूंजी है दोस्तों वो 170 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गया है, जिस पूंजी का उपयोग विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है। और ये जो योजना है इसमें ये जो पूंजी है ये 100% टैक्स फ्री है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक योजना और आई है राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना। इसके साथ आप इसी को एक प्लान के तहत भी देखते हैं। जो प्रतिभा प्रतियोगिता योजना है ना, इसको राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना भी इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज, तो राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना के तौर पर भी हम देखते हैं एक योजना को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं NSTSS। ये जो योजना है दोस्तों ये 2017 में प्रारंभ की गई थी। विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न खेलों के जो अलग-अलग खेलों में प्रतिभावान छात्र हैं, उन छात्रों को सिलेक्ट किया जाता है। कितने छात्रों को? 1000 छात्रों को। और इन छात्रों को 8 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति होती है इनकी 5 लाख रुपए की, और इनको इनकी रुचि के अनुसार खेलों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक प्रकार से राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2017 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था देश में विभिन्न क्षेत्रों से खेल में माहिर बच्चों को खोजना, उनको स्पेशल प्रशिक्षण देना ताकि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें और विभिन्न खेलों में भारत के लिए मेडल जीत के ला सकें। इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र योजना भी चल रही है और एक विशेष क्षेत्र खेल योजना भी इस क्षेत्र में आयोजित की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। और इन सब योजनाओं का ही कहीं ना कहीं हम रिजल्ट देखते हैं कि पिछले वर्षों की अपेक्षा पिछले कई ओलंपिक की तुलना में भारत ने पैरा ओलंपिक की बात करें या फिर ओलंपिक खेल की बात करें, इस साल बेहतर प्रदर्शन किया है। कई सालों के बाद भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है और दूसरे मेडल भी हम लोगों ने जीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार के इन पहलों का ही नतीजा आपके सामने है और निरंतर देश जो है वो खेल के क्षेत्र में भी अब आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जाना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।